हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हम अपने मौर्योत्तर काल चैप्टर को देख रहे थे। आज हम उससे अगला पार्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में राजा खारवेल तक देख लिया था। आज हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश, उसके अगला वंश है इक्ष्वाकु वंश। खारवेल से अगला वंश है हमारा इक्ष्वाकु वंश को देखते हैं। इनका शासन क्षेत्र वर्तमान आंध्र प्रदेश में था। इनका शासन क्षेत्र जो था वर्तमान आंध्र प्रदेश में था और ये सातवाहनों के सामंत थे। उनका मौका पाकर स्वतंत्र वंश की स्थापना की। ये हमारा पिछली कक्षा में हो गया था। अब हम देखते हैं सबसे आगे। आज हम उससे आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक्या सीथियन और तीसरा पहलवन या पार्थियन या फिर चौथा कुषाण। हम सबसे पहले देखते हैं इंडो ग्रीक या फिर यवन। सबसे पहला आक्रमण है हमारा इंडो ग्रीक का। उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में पहले विदेशी इंडो ग्रीक थे। मौर्योत्तर काल में पहले विदेशी इंडो ग्रीक थे। इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना गया था। इंडो ग्रीक के आक्रमण को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना गया था और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक ड्रेमेटियस फर्स्ट था। इस आक्रमण के बाद बैक्टीरिया में संघर्ष हुआ और यहाँ 2 पक्ष बन गए। भारत में इंडो ग्रीक राजाओं के 2 कुलों ने शासन किया था। भारत में इंडो ग्रीक की 2 शाखा, एक थी ड्रेमेटियस शाखा और यूक्रेटाइट शाखा। और ड्रेमेटियस शाखा का संस्थापक डेमेट्रियस ही था और इसकी राजधानी संथाल कोट थी और इसका डेमेट्रियस का प्रसिद्ध राजा मिनांडर था। हम देखते हैं यूक्रेटाइट का संस्थापक यूक्रेटाइट ही था। राजधानी तक्षशिला थी और प्रसिद्ध राजा एंटियालकीट्स था। अब हम देखते हैं सबसे पहले राजा मिनांडर, डेमेट्रियस का वंश का संस्थापक राजा मिनांडर। इंडो ग्रीक का एक शक्तिशाली राजा जिसने सिकंदर से ज़्यादा भूमि पर कब्जा किया था भारत में। इसने गंगा यमुना दोआब तक अपना शासन फैलाया था। राजा मिनांडर ने गंगा यमुना दोआब तक अपना शासन फैलाया था। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। भारत में पहली बार सोने का सिक्का इसी ने चलाया था। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने चलाया था। हम देखते हैं एक तरफ है बौद्ध भिक्षु नागसेन और दूसरी तरफ इंडो ग्रीक। नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस मिनांडर ने नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे, नागसेन ने उत्तर दिए। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक कविता के नागसेन के उत्तर एक कविता के रूप में लिख दिए गए जिसका नाम मिलिंद पन्हु था। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। अब हम देखते हैं राजा एंटियालकीट्स जो कि यूक्रेटाइट का प्रसिद्ध राजा था। ये यूक्रेटाइट वंश का राजा था। राजा एंटियालकीट्स जो था ये यूक्रेटाइट वंश का राजा था। इसने अपना दूत शुंग राजा भागवद्र के दरबार में भेजा था। इसने अपना दूत शुंग राजा भागवद्र के दरबार में भेजा था जिसका नाम हेलियोडोरस था। इसने अपना दूत भागवद्र के दरबार में भेजा जिसका नाम हेलियोडोरस था। ये था आज का हमारा आगे का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं कल अगली कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।